हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेट गेमिंग का जो एसए है। ये टॉपिक आ सकता है आपका एसएससी सीजीएल में भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें अभी चल रही हैं। लॉकडाउन की वजह से भी या कोविड की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट गेमिंग लाइमलाइट में आया पबजी बैन होने के बाद। तो एक टॉपिक ये भी कवर कर लेना चाहिए, ताकि अगर ऐसा कोई टॉपिक आता है तो आप थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव चीज़ें या कुछ टेक्निकल चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें लिख सकें जो आपको एक अपरेज दे। तो इंटरनेट गेमिंग हैज़ टर्न वर्स देन ड्रग्स, डू यू एग्री करके अगर ये टॉपिक आता है तो आपको स्टार्ट कैसे करना है। इंट्रो जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया, कैंडिडेट्स की शीट भी शेयर करी आपके साथ। आने वाले टाइम में भी और साइबर के रिलेटेड एक टॉपिक दिया था, उसकी शीट आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी देखते हैं जो इंट्रो है वो किस टाइप से आपको स्टार्ट करना है। या तो आप जैसे मैंने बताया डेफिनेशन टाइप से स्टार्ट कर सकते हो कि प्लेटफॉर्म है जहाँ इंडिविजुअल डिफरेंट टाइप की गेम्स खेल सकते हैं, और अभी क्रिटिसिज्म हो रहा है क्योंकि साइबर बुलिंग, वायलेंस एंड एडिक्शन की वजह से। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, पहले इंटरनेट के बारे में बता दो, उसके बाद बता दो गेमिंग सेक्टर के बारे में क्या है, उसके बाद फिर बताओ कि ये सिचुएशन से गेमिंग डिसऑर्डर हो सकता है। जब 24/7 जब कोई गेम खेलेगा तो फिर क्या होगा उससे, उन गेम किस टाइप से उनके बिहेवियरल चेंजेस लाएगी नेगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव मैनर में वो चीज़। या तो इस टाइप से स्टार्ट कर सकते हो एक, या फिर इस टाइप से एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में स्टार्ट कर सकते हो। दोनों इस तरह की स्टार्टिंग आपको अच्छे नंबर फैच करा देंगी। बात करते हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बात करते हैं आगे कुछ चीज़ें जो आपको फ्लो चार्ट वाले तरीके से लिखने में हेल्प करेंगी। जैसे मैंने बताया, मेमोराइज़ करने में हेल्प करेंगी जब आप लिखते हो इस टाइप से। तो शुरू आप कैसे भी कर सकते हो, डेफिनेशन से भी जैसे अभी बताया गया, इस टाइप से भी कर सकते हो कि रेफर टू एंटरटेनमेंट गेम्स प्लेड वाया वर्चुअल नेटवर्क थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड अदर गेमिंग एप्लीकेशन लाइक दिस विद द राइजिंग कंसर्व। अब आप इस टाइप से लिख सकते हो कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है इंटरनेट गेमिंग की वजह से, उसकी वजह से WHO ने क्लेरिफाई कर दिया है गेमिंग डिसऑर्डर को। 11th एडिशन जो अभी आया है आईसीडी का, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, उसमें गेमिंग डिसऑर्डर डाल दिया गया है। तो इफेक्ट क्या है इसके, पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो एक कंसंट्रेशन तो बढ़ाता ही है, एक तरीके से सरकैज़म दिया जा रहा है। पॉजिटिव इंक्रीज़ करता है वर्चुअल कनेक्टिविटी। साइंटिफिक स्टडी बोलती है कि गेमिंग आईक्यू लेवल भी इंक्रीज़ करता है। जब भी कोई ऐसे आएगा आपको बैलेंस आउट करके चलोगे तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैलेंसिंग आउट हमेशा एक सही मेथड माना गया है। पॉजिटिव भी बताओ, नेगेटिव भी बताओ, फिर उसके बाद कंक्लूजन दो। ये चीज़ें अगर आप तीनों चीज़ें अपने एस्से में डाल रहे हो तो एक अच्छा मार्क्स आपको फैच करा सकती है। बट दीज आर द, इस टाइप से लिख सकते हो, बट दीज पॉजिटिव इफेक्ट्स आर जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन ऑफ इट्स इल इफेक्ट। तो ये लाइन जो है ना, ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। जब भी आप किसी का फ़ायदा बताएं तो इस टाइप से लिख सकते हो, बट दीज पॉजिटिव इफेक्ट आर जस्ट अ ड्रॉप इन ओशन ऑफ इट्स इल इफेक्ट। और इस टाइप से आप अंडरलाइन भी कर दें। दीज आर द लिटिल हैक्स, ये आपको एक तरीके से हैक्स वाली लाइन है, और इन्हें बोल सकते हो कनेक्टर्स भी। ये आपकी हेल्प करेंगे किसी भी टाइप का ऐसे हो, आप इस टाइप की लाइंस को अगर यूज़ कर रहे हो तो एक डेफिनेटली एक गुड इम्पैक्ट आता है। आगे बात करते हैं, फ्लो चार्ट इज़ द बेस्ट मेथड, जैसे मैं बताता आ रहा हूँ, इससे आपको याद हो जाएगा। इल इफेक्ट्स का है इसके, एक तो ये क्रिएट करता है डिप्रेशन। अगर आप नहीं खेल रहे हो गेम, ठीक है, तो डिप्रेशन होगा आपको। जैसे न्यूज़ में भी आया था कि किसी ने अपने फादर की जान ले ली थी जब मना कर रहे थे वो खेलने से। क्रिएट्स एनजाइटी, तो एनजाइटी भी होती है इससे। फिजिकल एक्टिविटीज़ डिक्रीज़ हो जाती हैं, तो आपको पता ही, अगर आप पूरे दिन बैठ के गेम खेलोगे तो फ़ोन में या मोबाइल में या कंप्यूटर पे आइज़ पर आपकी इफेक्ट आता है। ये जस्ट लेमन लैंग्वेज में इफेक्ट है, ये आपको आप खुद भी लिख सकते हो, बट आपके दिमाग में रहने चाहिए। अगर आपने एक बार कहीं पर देख लिया है या पढ़ लिया है तो मसल मेमोरी बन जाती है, एक हमारी माइंड में एक मेमोरी बन जाएगी जो आपको याद रहेगी। राइजिंग नंबर ऑफ स्पेक्स, जो है आप देखोगे आपकी चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा चश्मा लगना शुरू हो गया। स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जा रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें, डाइवर्जन हो रहा है स्पोर्ट्स से, जो कि अफेक्ट कर रहा है हेल्थ को और अदर डेवलपमेंट को, जो प्यूबर्टी की एज में डेवलपमेंट होनी चाहिए। सर्टेन गेम्स टेक लाइफ ऑफ पीपल, कुछ ऐसी गेम्स भी हमने देखी थी बीच में, वायरल हुई थी, आपने देखा होगा, ब्लू व्हेल करके, जिससे खुद अपनी जान ले रहे थे लोग, पोकेमॉन गो, ड्यू टू एडिक्शन। डाइवर्जन फ्रॉम जो गोल है, डिफाइंड गोल है, उनसे स्टडीज़ है या गोल्स जो सेट किए हैं आपने। रीज़न फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेस स्किल्ड, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का कारण भी है जब आप गोल्स अपने अचीव नहीं कर पा रहे, पूरे दिन गेम खेल रहे हो। तो वे फॉरवर्ड क्या है, देखो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट तरीके से डिस्कस किया हमने। पॉजिटिव बताए, फिर नेगेटिव बताए,
फिर अब वे फॉरवर्ड बता रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन। तो जनरेटिंग अवेयरनेस अमंग, ये सारा आपका देखोगे तो 250 वर्ड में ऐसे कंप्लीट हो रहा है। तो इन टॉपिक्स, इन चीज़ों को लोगे, मैं आपको दोनों तरीके से ऐसे लिखना बता रहा हूँ। एक ये वाला तरीका अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, लास्ट में जब एग्ज़ाम हो जाएगा आपका 28 जनवरी को, उसके बाद देखेंगे PDF आपको एक प्रोवाइड कर देंगे जिसमें सारे टॉपिक्स होंगे। तो होपफुली वो आपको हेल्प करेगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, SSC कोर 1 2 3। बात करते हैं वे फॉरवर्ड, जनरेटिंग अवेयरनेस अमंग यूथ। तो इससे अवेयरनेस बढ़ रही है। प्रमोटिंग स्पोर्ट्स बाय डेवलपिंग स्पोर्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर स्पोर्ट्स का अच्छा करते हैं और स्पोर्ट्स को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो फिर ये गेमिंग की एडिक्शन कम हो सकती है, और यूथ में जनरेशन अवेयरनेस जनरेट करने से भी। रेगुलेटिंग द गेमिंग ऐप डेवलपमेंट लाइक PUBG। तो अभी जैसे आपने देखा कि PUBG बैन हुई थी लास्ट ईयर, तो उस टाइप से भी कर सकते हैं कि गेमिंग ऐप को जो है वो कुछ बैन कर दें या कुछ उस पर लिमिटेशंस लगा दें। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का कि गेम्स के लिए वो किस टाइप से, उनके सर्वर्स किस टाइप से डेवलप होंगे, ये सारी चीज़ें। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड अपॉर्चुनिटी एट प्रेजेंट इन द होल वर्ल्ड। तो ये लाइन भी आपकी कई जगह पर यूज़ हो सकती है काफ़ी सारे एसेज में। बट दीज डाइवर्जन अमंग यूथ कैन बी अ रीज़न टू फुल्ली यूटिलाइज दिस क्रीमी चांस। प्रॉपर एक्शन विद regulating framework to prevent the gaming is a need of the hour, otherwise it will surely be worse than drugs। तो देख रहे हो आप, एंडिंग इस टाइप से होनी चाहिए जब आपको कोई ऐसे दिया जाता है, कुछ इस टाइप से लिखिए कि एक कोहेसिवनेस सी दिखे ऐसे के अंदर। जो लास्ट में इन्होंने जाके करा है कि किस टाइप से इन्होंने बहुत अच्छे से कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, कुछ अच्छे वर्ड्स भी यूज़ किए, तो इस टाइप से ऐसे की एंडिंग होनी चाहिए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। एक और तरीका देख लेते हैं इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर का, कि आप डिफाइन करते हैं, जैसे बताया कि ये फैक्चुअल बेस्ड भी कर सकते हो कि 11th जो रिवीजन हुआ है उसमें ये ICD 11 में गेमिंग बिहेवियर को लेके बताया गया है, मेंटल हेल्थ पर जो इसके इफेक्ट हैं। प्रायोरिटी दी गई है गेमिंग को अदर एक्टिविटीज़ के ऊपर, ठीक है। अब इंटरनेट गेमिंग को कौन सी चीज़ बहुत ख़राब बनाती है? कंसर्न अबाउट गेमिंग एक्टिविटी दैट इट सीम्स टू बी एडिक्टिव, हार्मफुल एंड इट पोटेंशियली इम्पैक्ट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल। दिस कंसेप्ट इज अ न्यूली इमर्जिंग एज अ रिकॉग्नाइज्ड क्लिनिकल डिसऑर्डर। ये अभी एक नया निकल के आ रहा है, क्लिनिकल डिसऑर्डर। 7% पॉपुलेशन स्टडीड फॉर गेमिंग एंड इंटरनेट एडिक्शन हैज़ एग्जिबिटेड डिप्रेसिव सिम्टम्स, समराइजेशन एंड एंजाइटी इंक्लूडिंग बिहेवियरल चेंज एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, फैक्चुअल बेस्ड। सॉल्यूशन की अगर बात करें, सॉल्यूशन भी फैक्चुअल बेस्ड भी सॉल्यूशन की बात करेंगे, कुछ टेक्निकल सॉल्यूशन की बात करेंगे कि ये ट्रीटेबल है कि किस टाइप से। कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT जिसे बोलते हैं, या फिर सॉल्यूशन फोकस्ड थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी जिसे टॉक थेरेपी बोलते हैं, या साइको एजुकेशन। CBT एमर्जिंग है, अभी बहुत ज़्यादा गेमिंग एडिक्शन को बीट करने में CBT का काफ़ी रोल है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो अपने ऐसे में, एक काफ़ी अच्छे चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। लेमन लैंग्वेज में अगर आपको सोल्यूशन देखना है तो वो भी दिखा देता हूँ। पेरेंट्स शुड सेट अप स्ट्रिक्ट स्क्रीन टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन सो दे फॉलो पर्टिकुलर लिमिट। इल इफेक्ट ऑफ हार्मफुल स्क्रीन रेस शुड बी मेड अवेयर टू पीपल थ्रू सेमिनार, और also about the effect it creates on psychological behavior of individual. Also, family members should talk to their children regularly so they do not get disturbed or have diseases like depression. तो डिप्रेशन के लिए ये है कि आप बात कर सकते हैं। एक टॉपिक दिया गया था डिप्रेशन का लेटर, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा लिखा था, मैं शेयर कर दूंगा वो भी। मेजर कम्युनिकेशन गैप गिव फर्दर राइज टू सच problems. It is very important for the government as a whole to develop a positive environment where people do not fear to share their personal problems. Public speaking forum can be built. ये तरीका भी अच्छा है एंडिंग का। और जो तरीका अभी आपको पीछे बताया, ये कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और सॉल्यूशन फोकस थेरेपी, ये भी जो आपको याद रह जाए वो बेस्ट है, वो लिख देना पेपर में। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई है। ये ऐसे अगर अच्छा लगा है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, SSC कोर 1 2 3, CGL 2020 प्रिपरेशन ग्रुप, CGL रैंकर 2020 ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।